चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या दिया गया था, लिखा गया था 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताना था कि ये किसके इक्वल है इन तीनों ऑप्शंस में से, ठीक है। चलिए तो क्या करोगे, सबसे पहली बात जो tan 30 का अगर वैल्यू नहीं याद है तो इसके लिए एक छोटा सा मैट्रिक देता हूँ, अंडर रूट एल आर एल डिवाइडेड बाई 4 ठीक है। तो tan का वैल्यू ये लास्ट वाला जो होता है रूट एल बाई आर, दिस इज फॉर tan। कॉस के लिए रूट आर बाई 4, साइन के लिए एल रूट एल बाई आर। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और कितने हो गए 60 और 90 डिग्री हो गए। ये सब तो आप लोग को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब चाहिए मुझे tan 30 डिग्री का वैल्यू। देखो tan 30 डिग्री ये हो गए, तो क्या लिखा गया रूट एल बाई आर। tan 30 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट एल बाई आर। चलो अब देखो आप, है ना, आपको चाहिए क्या क्या चाहिए अब देखो रेट 30 डिग्री के राइट हैंड साइड में देखा जाए तो कितने डिजिट्स हैं, 1, ठीक है। तब आप यहाँ कैसे लिख दोगे 1 बाई राइट हैंड साइड में देखा जाए 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 1/3 लिखा गया। रूट 1 का वैल्यू आ गया 1, रूट थ्री यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। तब आप क्या करो, यहाँ से रख दो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर रखा जा सकता है। ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिख दोगे आप 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू बात किया जाएगा तो लिख सकते हो आप 2/√3 इंटू, अब ये टर्म कितने आएंगे 2/3, रेसिप्रोकल कर दो आप तो ये लिखाएगा 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ठीक है। तो आप रेसिप्रोकल कर दो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा रह गया, वो बचा रह गया 3/√3। अब देखो इस 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, है ना, डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रह गए √3। चलिए अब देखा जाए कि इसमें से कौन सही है। अब चलो देखो, मुझे चाहिए cos 60 डिग्री का वैल्यू, इसका चाहिए cos 60 डिग्री। अब आप देखो जो ट्रिक लिखा गया उसके हेल्प से कैसे किया जाएगा सर। देखिए cos 60 डिग्री, तो देखो ये 60 डिग्री है, तो cos के लिए ट्रिक क्या होता है, देखो लिखा जाता है अंडर रूट r/4, √r/4। अब देखो 60 के राइट हैंड साइड में कितने वैल्यू हैं 1, तो √1 का वैल्यू 1, √4 के लिए 2, यानी कि 1/2 लिखे जाएंगे, यानी कि ए आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। फिर ऑप्शन बी पर देखा जाए, मुझे चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखो साइन 60 डिग्री यही हो गए, तो साइन के लिए ट्रिक क्या होता है, लिखा जाता है √l/√4, यानी कि 2 लिख दो आप। अब देखो इसके राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं 3, इसलिए √3/2, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए अब देखा जाए एक और ऑप्शन है tan 60 डिग्री का वैल्यू देखा जाए कितने आते हैं जो। अब देखो इसका ट्रिक क्या होता है, लिखा जाता है √l/r। चलो अब आप देखो कि 60 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, यानी कि आप लिख दोगे √3/r। r मतलब कि 60 डिग्री के राइट हैंड साइड में देखा जाए तो एक ही डिजिट्स हैं, तो रूट है ना √3/1, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3। और कितना आया था इसका वैल्यू, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू कितना आया था √3, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा था √3 आ रहा था। और यहाँ ऑप्शन से भी tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन सी।